हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारा फोर्थ पार्ट फिगर ऑफ स्पीच का। इससे पहले गाइज हमने 3 क्लासेस की हैं फिगर ऑफ स्पीच की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट का हो या फिर DEET+B KVS NVS वेर एवर, जहाँ भी हमारी इंग्लिश आती है, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश में जो हमारा सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड पार्ट होता है। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की, बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच मीनिंग को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जो इसका मीनिंग है वो क्या है, स्मॉल, प्लेन और स्मूथ। कि क्या होता है ये स्मॉल, इसका मीनिंग होता है छोटा, प्लेन और मीन्स सिंपल और स्मूथ। ये किसका अपोजिट वर्ड होता है, हाइपरबोली का जो अपोजिट वर्ड है। जैसे हाइपरबोली में हम कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, उसी वजह से बड़ी चीज़ को किसी छोटी सी सेंटेंस के थ्रू कन्वे कर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें गाइज क्या बात होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है। जो सेंटेंस मिलेगा हमें, जो भी सेंटेंस हमारे एग्जाम में मिलेगा, उसमें नो और नोट का यूज 100% मिलेगा। इस अदरवाइज वो सेंटेंस लिलोटीज का नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है गाइज, कि जहाँ कहीं भी हमारा लिलोट्स मिलेगा वहाँ पे नो और नोट का यूज मिलेगा किसी भी सेंटेंस में। और ये किसके लिए होता है, हिडन मीनिंग और मेक इम्पोर्टेंस। ये जो बात कही गई है उस सेंटेंस के थ्रू, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, उसके ऊपर जोर डालने के लिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे गाइज। द मैन इज नो फुल। अब देखो नो आया ना हमारा, फूल नेगेटिव सेंटेंस है कि मैन है वो फूल नहीं है। तो नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव थिंग को दिखाया जाता है। किसी भी नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड को यूज करके पॉजिटिव बात को दिखाया जाता है कि मैन है वो क्या नहीं है, फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो दोनों जो वर्ड हैं, 2 वर्ड आएंगे नेगेटिव, और वो क्या करेंगे सेंटेंस में, पॉजिटिविटी लेके आएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, उसका मीनिंग पॉजिटिव रहेगा। ही इज़ नो लिटल सरप्राइज टू सी हर हेयर, कि वो नो लिटल, देखो लिटल है वो भी नेगेटिव वर्ड है, नो है वो भी नेगेटिव वर्ड है। तो इन दोनों को मिला के क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ उसको देख के। ही इज़ नॉट ए मीन, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही इज़ नॉट ए मीन पर्सनैलिटी। नोट आया हमारा नेगेटिव में और मीन भी, तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका जो आइडिया है, हिडन आइडिया है, वो क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी है वो मीन नहीं है, कि वो छोटी पर्सनैलिटी का बंदा नहीं है। तो गाइज कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस वर्ड का यूज करके सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग दिखाया जाता है। तो यही हमारा लिलोटेज होता है, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड से हम पॉजिटिव मीनिंग लेके आते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ईपीग्राम। क्या है हमारा ईपीग्राम। ईपीग्राम इज ब्रीफ सेइंग लाइक प्रोवर्ब। ईपीग्राम क्या होता है कि प्रोवर्ब सेइंग, जो हमारी कहावतें होती हैं, जैसे हिंदी में जनरल हमारी कहावतें होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी होती हैं, जो बहुत बड़ा मीनिंग लेके रखती हैं अपने अंदर। तो इट एक्सप्रेस ब्यूटी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट मैसेज और आइडिया। ये क्या रखती हैं, जो हमारे एपिग्राम होती हैं, जैसे हमारी कहावतें होती हैं, बहुत बड़ा मीनिंग रखती हैं, और सटायर होती हैं, या वीटी वे में, क्लेवर वे में जो बात कही जाती है, तिखा व्यंग्य किया जाता है, वही होता है हमारा एपिग्राम। इसके एग्जाम्पल देखना गाइज। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि मनुष्य के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, एक बंदे की स्टडी करके हम मैनकाइंड की स्टडी कर लेते हैं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, हम बोलते नहीं कि बच्चा, आज का बच्चा कल का फादर होगा। ठीक है, बच्चे हैं वे भाग्य निर्माता, देश का भाग्य निर्माता होते हैं, देश को बनाने वाले होते हैं। आज के बच्चे कल के नेता होते हैं। तो यही बात कही गई है जो हमारी प्रोवर्ब होती हैं उसी में। ही मेक्स नो फ्रेंड नेवर मेड ए फोई, वह न तो दुश्मन बनाता है न ही मित्र। जब उसके मित्र नहीं होंगे तो उसके दुश्मन भी नहीं होंगे। मीन्स
वो सम रहता है, न उसके फ्रेंड है न उसके दुश्मन है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स जैसे कि आप जानते ही हो, जो हमारे चौसर थे उन्होंने भी जो 3 आइडियाज़ दिए हैं किसी भी प्लॉट के, किसी भी प्ले के, तो उसमें बताया गया है कि क्लाइमैक्स पीक होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का, किसी के थॉट आइडियाज़ क्या क्या होता है, पीक होता है। तो इसमें देखो, ए सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है कि इसमें सीरीज लगाई जाती हैं। किसकी सीरीज लगाई जाती है? किसी भी आइडिया की, थॉट की या फिर थिंग्स की। और वो क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारी सीढ़ी होती है ना, एक ये ऐसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाती है, तो यहाँ से शुरू होता है ये और ऊपर तक चले जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है। जैसे हम देखते हैं कि प्ले में उन्होंने ऐसे दिखाया है कि ये हमारा क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है। यहाँ से किसी भी प्ले का या किसी भी चीज़ का यहाँ से स्टार्टिंग होती है और वो यहाँ पे जाता है, फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो यही हमारा क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है। फॉर एग्जांपल देखना गाइज, सिंपल, रेक्ट, सेवरे, ओस्टर और सबलाइम। सबसे पहले सिंपल आएगा, फिर उससे बढ़िया गुड, बेटर, बेस्ट। हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का गुड शो करना, फिर उससे बेटर और फिर बेस्ट। ए चाइल्ड इज स्टैंड, वॉकड एंड रन। चाइल्ड है वो खड़ा होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करता है? वॉक करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? दौड़ता है। तो इसमें गाइज ये वॉक्स चलता है, ठीक है गाइज, यहाँ रन्स और यहाँ ये लगा दो। ए चाइल्ड स्टैंड्स, वॉक्स एंड रन्स। चाइल्ड सबसे पहले खड़ा होता है, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी बच्चे के। जैसे हम देखते हैं इन्फेंट होता है, फिर उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड में आता है और फिर उसके बाद एडोलेसेंस आती है। तो यहाँ ये हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, सीरीज होती है आगे हमारे विकास की, तो वो भी क्या होती है? क्रम में होती हैं। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ही कैम, ही सा एंड ही कॉन्कर्ड। वह आया, उसने देखा और जीता। या फिर मैं कह सकती हूँ आई कैम, आई सा एंड आई कॉन्कर्ड। इट इज बर्ड, हम किसी को नहीं बोलते इट इज बर्ड, ये बर्ड है, फिर उसके बाद प्लेन और फिर उसके बाद सुपरमैन। तो ये उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, फिर उसके बाद हम बात करें तो फिर हमारे जो पिलग्रिमेज होते हैं वो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं गॉड, ठीक है गाइज। या फिर हम कह दें कि क्राइस्ट। फिर देखना गाइज, इसके बाद क्या आता है? मी, माई फैमिली, माई नेशन। सबसे पहले मैं, फिर उसके बाद माई फैमिली और फिर उसके बाद माई नेशन। देखो ये सीढ़ी चलती जा रही ना, मैं अकेला, फिर मेरी फैमिली है मेरे साथ, फिर मैं पूरा मेरा नेशन है। तो यहाँ मैं किसके अंदर हूँ? फैमिली के अंदर। फैमिली किसके अंदर है? नेशन के अंदर। तो बात यह है कि छोटी चीज़ से लेकर हम कहाँ जाते हैं? बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं। पार्ट से लेकर हम होल की तरफ जाते हैं इसमें। अब आते हैं हम एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है गाइज? जिस तरह क्लाइमैक्स हमारा पार्ट से होल था, लेकिन यहाँ पे जो होल से क्या है? पार्ट की ओर चलते हैं हम। अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूएबल थिंग एंड आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल देखना गाइज, ये सेम क्लाइमैक्स का क्या है? अपोजिट है। वहाँ सबसे छोटा था सबसे पहले, यहाँ सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को खो दिया। हिज जॉब, हिज हाउस, ठीक है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी चीज़ रखती है? फैमिली रखती है किसी भी बंदे के लिए, फिर जॉब रखती है और फिर घर रखता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा ही बिकम पीएम, ही बिकम सीएम, ही बिकम डीएम। डीएम सबसे छोटी पोस्ट है, सबसे बड़ा क्या है? पीएम। पीएम पद होता है किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ा पद। फिर हम देखते हैं कि ही बिकम सीएम, फिर बीएम। देखो यहाँ डिक्लाइन हो रहा, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिक्लाइन हो रहा कि पीएम के बाद वो क्या बना? सीएम और फिर डीएम बना, ठीक है। और जो हमारा एंटी क्लाइमैक्स है, इसको हम बथोस भी बोलते हैं। ही डाई, लास्ट है हमारा, ही डाई, ही फेंट एंड ही फॉल। वो मरा, फिर क्या हुआ? बेहोश हुआ और फिर उसके बाद गिर गया,
ठीक है, गिरना कोई बड़ी बात नहीं, बेहोश होना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन मरना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा सबसे आगे लगाया, फिर उससे छोटा लगाया, फिर उससे भी छोटा लगाया। तो इट मीन्स क्या है गाइज, जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, एंटी क्लाइमैक्स का अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई थिंक गाइज आपकी जो सीरीज है नियर अबाउट मैंने कंप्लीट करवा दी है फिगर ऑफ स्पीच की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 से 4 क्वेश्चन यहाँ 100% आएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको टोटली जो एचटेट पीजीटी का सिलेबस करवाऊँगी और अदर चीज़ें भी करवाऊँगी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रखती हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, लाइक हमारी हरियाणा जी के हैं या फिर हमारी जो साइकोलॉजी हो उसको भी मैं करवाऊँगी। और इसी के साथ गाइज हैव ए गुड डे।